हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 16 जून 2025। जैसा कि आपको पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं, उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, द इंद्रायणी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर इन महाराष्ट्र। तो आपने ये वाली न्यूज़ पढ़ी होगी कि जो महाराष्ट्र के अंदर इंद्रायणी रिवर है, उसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ था जो कि ब्रिटिश एरा के टाइम का बना हुआ था। लोहे का ब्रिज था, वो गिर जाता है, गिरने से 4 लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत से लोग उसमें घायल हो जाते हैं। तो सिंपल सा याद रखना, कौन से स्टेट में है इंद्रायणी रिवर, तो महाराष्ट्र में, और वो किसकी मेजर ट्रिब्यूटरी है, तो याद रखना भीमा रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What is the primary objective of the Schwarzman Scholars Program? देखो, जो आपका Schwarzman Scholar Program है, ये चाइना स्टार्ट करता है। इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी पढ़ा था कि ऐसा इंडिया क्यों नहीं करता है, क्यों दूसरे देश के स्टूडेंट्स को बुलाकर उनको सब्सिडी देकर, स्कॉलरशिप देकर अपने बारे में क्यों सॉफ्ट टच क्रिएट नहीं करता है, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था अच्छे से। तो बताओ किस लिए आया था? टू ट्रेन फ्यूचर ग्लोबल लीडर्स थ्रू ए 1 year मास्टर्स प्रोग्राम इन चाइना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इन द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इस बार की जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आई है 2025 की, इंडिया की रैंक कितनी है? तो याद रखना इंडिया 131st रैंक के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। 131 रैंक है 148 में से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। हु पब्लिश द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट एनुअली? कौन इसे पब्लिश करता है? तो ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था। कौन इसे पब्लिश करता है? WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि कब बना था आपका 1971 में, जिसका हेड कौन है आज के दिन? तो क्लाउस शेवाब, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम अलग है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये वर्ल्ड बैंक दोनों पैसा देते हैं लोन पर, ठीक है। What is the main purpose of installing flue gas desulfurization FGD units in the coal-based power plants? ये भी हमने एडिटोरियल में डिस्कस किया था कि क्यों वहां पर ये लगाए जाते हैं डीसल्फराइजेशन। ये इसलिए लगाए जाते हैं टू रिमूव सल्फर डाइऑक्साइड फ्रॉम द एग्जॉस्ट गैस। जो गैसें एग्जॉस्ट होती हैं उनमें से सल्फर डाइऑक्साइड को हटाने के लिए, और 3 उसमें चीजें यूज होती हैं, लाइमस्टोन, ठीक है, पाउडर की फॉर्म में, देन स्लरी की फॉर्म में, ऐसे हम उसको फिल्टर करते हैं। हमने एडिटोरियल में अच्छे से डिस्कस कर लिया था। Which of the following is a commonly used chemical in the wet limestone FGD? जो आपका wet limestone है, उस टेक्निक में कौन सा यूज किया जाता है? तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। When was the Semicon India program officially launched by the government of India? कब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने Semicon प्रोग्राम लॉन्च किया था? तो दिसंबर 2021। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सिंपल सा याद रखना। When was the Global Wind Day celebrated? जो आपका ग्लोबल विंड डे है वो कब सेलिब्रेट होता है? तो याद रखना कल, यानी कि 15 जून को, कल क्या था? ग्लोबल विंड डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। और विंड पावर जो है हमारी, वो किस में हेल्प करती है? तो रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का एक एग्जाम्पल होती है, उसमें काम आती है, ठीक है। वेयर डिड इसरो, जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो 15 अगस्त 1969 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है, जिसके चेयरमैन आज के दिन कौन है? वी नारायणन। एस सोमनाथ रिटायर हो चुके हैं, ध्यान रखना। कंडक्ट इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्च टेस्ट इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहां पर उन्होंने किया है? तो याद रखना कुशीनगर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया है। Which country did Prime Minister Modi visit as part of his 5-day 3-nation tour? तो कौन सी कंट्री पर गए हैं? तो याद रखना साइप्रस इनमें से। और साइप्रस जाने का रीजन क्या था? टर्की। टर्की की दुश्मनी है साइप्रस से। टर्की ने हेल्प की थी किसको? पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ड्रोन्स वगैरह दिए थे। तो हमने उनको दिखाया कि हम भी तुम्हारे दुश्मनों के पास जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने वहां पर विजिट किया। तो सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, जब भी कभी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या बना हुआ है? AAIB बना हुआ है, जिसका पूरा नाम है एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। इज ए गवर्नमेंट एजेंसी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर काम करती है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, इसकी कौन सी एजेंसी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Which two countries are the co-host of the 4th UN Ocean Conference in 2028? देखो, जो यूएन की ओशियन कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है, उसको कौन कौन को होस्ट करने वाला है? तो याद रखना, साउथ कोरिया और चिली होस्ट करने वाले हैं। कब? 2028 में। बताना 2025 वाली कहाँ हुई है और उसको किस किसने को होस्ट किया है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। चलते हैं नेक्स्ट। विच समिट इज पीएम मोदी अटेंडेड? किस में गए मोदी जी? तो सिंपल सा आपको पता होना चाहिए, आपकी G7 समिट में गए हुए हैं, जो 1975 से चल रही है, ठीक है। इंडिया उसका पार्ट नहीं है, 7 ही कंट्री उसका पार्ट है, ठीक है, बट इंडिया को 2019 से बुलाया जाता रहा है, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। उसकी इस बार मीटिंग कहाँ पर हो रही है? कनाडा। लास्ट टाइम कहाँ पर हुई थी? इटली में हुई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। Which team won the ICC World Test Championship फाइनल? ये आपने देखा होगा मैच। इस बार का जो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है वो किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर डी, साउथ अफ्रीका। किसको हराया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। What is the capital city of Cyprus? तो मैंने आपसे कहा था जहाँ जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ वहाँ तुम पीछे पीछे चले जाया करो। तो कौन सी कैपिटल है उसकी, क्या करेंसी है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। तो सिंपल याद रखना, वहाँ की कैपिटल क्या है? निकोशिया। और वहाँ की करेंसी क्या है, वो लोग आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर उसकी करेंसी ये है, ताकि तुम भी ऐसे चीज़ें तैयार प्रिपेयर करना शुरू कर दो। इन विच ईयर वॉज द ग्रुप ऑफ 7 ऑफिशियली फॉर्म्ड? कब बना होता है G7? तो याद रखना 1975 में। क्यों? क्योंकि 1973 में वहाँ पर ऑयल क्राइसिस आ गए थे, जब 6 डे वॉर हुआ था इजराइल और सराउंडिंग 4 मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में। तब वो हार जाता है। कौन? मुस्लिम कंट्रीज़। जब जाते हैं USSR के पास, USSR कहता है कि एक काम करो, उनका तेल बंद कर दो, क्योंकि अगर वो अमेरिका हेल्प करता है तो उन्होंने तेल बंद कर दिया, अमेरिका को तेल नहीं मिला। अमेरिका में 1973 में आगे ऑयल क्राइसिस। अब उसकी इंडस्ट्रीज ठप पड़ने लगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज थी इसीलिए तो अपने आप को टॉप पर मानता था। अब इंडस्ट्रीज ठप पड़ गई तो उसको लगा मुझे कुछ करना चाहिए। तब अमेरिका ने 1975 में टॉप 6 है ना इंडस्ट्रियल कंट्रीज का ग्रुप बनाया, जिसे G6 कहा गया 1975 में। देन 1976 में उसमें कनाडा ज्वाइन कर जाता है, वो G7 बन जाता है। देन 1998 में उसमें रशिया ज्वाइन कर देता है, वो G8 बन जाता है। देन 2014 में रशिया को निकाल देते हैं वो, और वो बन जाता है G7, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना 1975 इज द राइट आंसर। हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ द G7? कितने मेंबर हैं G7 के? तो 7 ही हैं, ठीक है। पहले 8 थे, पहले ओरिजिनली 6 थे, फिर 7 हुए, फिर 8 हुए, फिर 7 हो गए, ठीक है। याद रखना उसे। इन विच ईयर वॉज द PM मातृ वंदना योजना लॉन्च? ये भी हमने डिस्कस किया था कि जो PM मातृ वंदना योजना है वो कब लॉन्च होती है ऑफिशियली? तो 2017 में, ठीक है, जिसमें कैश बेनिफिट वगैरह या पोषण किट वगैरह दी जाती है महिलाओं को जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द PM मातृ वंदना योजना? जो आपकी PM मातृ वंदना योजना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्या टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस? ये भी नहीं है। सीनियर सिटीजन्स, टू सपोर्ट प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन इन द फाइनेंशियल एड? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। गर्ल चाइल्ड भी नहीं है और मैटरनिटी हॉस्पिटल ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो सिंपल सा पता होना चाहिए। और ऐसा करने वाला पहला स्टेट कौन है? राजस्थान। राजस्थान पहला स्टेट है जिसने ऐसा स्टार्ट किया था, ठीक है। विच मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द PM मातृ वंदना योजना? PM मातृ वंदना योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये भी नहीं है। सोशल जस्टिस, ये भी नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर पूछ सकते हो, मिल सकते हो। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।